हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। तुम्हारा कौन सा? ओवरहेड। याद है नहीं है? याद है। ओवरहेड के चैप्टर में हमने बात की थी कि इसमें कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप्स। और उन स्टेप्स में तुमने जो लास्ट स्टेप किया था वो था अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। अब उसके बारे में मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का नहीं दे रहा हूँ, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जो हमारी कंपनी है ना, वो अगर एक प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है? अगर एक प्रोडक्ट क्या करती है बेटा? मैन्युफैक्चर करती है। तो हमने कुछ एस्टिमेशंस लगाए थे। क्या लगाए थे? कुछ एस्टिमेशन लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ एस्टिमेशंस लेने पड़ते हैं। हमने एस्टिमेशन लगाया था कि देखो, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगा और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लगेंगे। ये तो पता है ना? इन तीनों को क्या बोलते हो बेटा आप? प्राइम कॉस्ट बोलते हो। और इस पे बाद में कुछ क्या लगेंगे? ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड की बात कर रहा हूं मैं? फैक्ट्री ओवरहेड। मैं ऑफिस और एडमिन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा हूं। मैं ऑफिस एडमिन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ना, ओवरहेड, ये बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड को लेके है। किसको लेके है? फैक्ट्री ओवरहेड को लेके है। तो जिस चीज को लेके है उसी चीज के बारे में बात करेंगे। अब मुझे कस्टमर से क्या लेना है? फैक्ट्री ओवरहेड भी लेना है। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ढंग से समझना। मैंने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगा लिया पर पीस। कौन सा वाला बेटा? पर यूनिट। मैंने एस्टिमेशन लगाया कि मटेरियल लगेगा 100 रुपीज का, लेबर लगेगा 50 रुपीज का, 20 रुपीज के लग जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब क्या लगेंगे इसके ऊपर? फैक्ट्री ओवरहेड। मैं केवल और केवल इस टॉपिक में फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भैया, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जब बन के जाता है ना, जब ये प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाता है, उससे पहले कंपनी के अंदर क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर इस पे कुछ काम होता है। समझे नहीं समझे? जैसे शर्ट है, शर्ट मार्केट में जब बन के जाएगा एज ए फिनिश गुड्स, उससे पहले फैक्ट्री में इस पे क्या होगा? बहुत सारा वर्किंग होगा या नहीं होगा? काम होगा, तभी तो ये फिनिश गुड्स बनेगा। जब फैक्ट्री में इस प्रोडक्ट पे काम होता है ना, तो सबसे पहले ये जाता है आपका डिपार्टमेंट 1 में। कहाँ जाता है? डिपार्टमेंट 1 में। डिपार्टमेंट 1 में लगी हुई है मशीन, इसका नाम है क्या? मशीन ए। पहले वहां जाएगा, वहां पर इसके ऊपर 3 आर्ट्स काम होगा। फिर ये जाएगा डिपार्टमेंट नंबर का 2 में, जहां लगी है मशीन कौन सी वाली? बी। वहां पर इसके ऊपर काम होगा कितने आर? 1 आवर्स। फिर ये जाएगा डिपार्टमेंट नंबर 3 में, जहां पर लगी है मशीन नंबर सी। अच्छा, मशीन का नाम है ना, कोई कंप्रेस मशीन या अलग अलग टाइप की मशीन होती है। अलग अलग बिजनेस में मशीनें अलग अलग होती है। तो अभी मैं मान रहा हूँ मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। मशीन सी पे जाएगा कितने आर? 50 आर जाएगा, तब जाके ये माल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं बाद में क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। बस हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि इस प्रोडक्ट को बनने में डिपार्टमेंट 1 में 3 आर काम होता है, डिपार्टमेंट बी में 1 आर काम होता है और डिपार्टमेंट सी में 0.5 आर काम होता है। तो वो एक्सपेंडिचर भी तो मुझे यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे बेटा? ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने का मतलब होता है कस्टमर से चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब कस्टमर से एब्जॉर्ब करना। अब मैं वो खर्चे भी तो कस्टमर से क्या करूंगा? एब्जॉर्ब करूंगा या नहीं करूंगा? तो कैसे एब्जॉर्ब करूं? एक्चुअल के बेस पे, एस्टिमेशन के बेस पे? एस्टिमेशन के बेस पे। तो मैंने सबसे पहले क्या निकालना है? एक एस्टिमेशन लेना है कि मेरे कितने ओवरहेड लगेंगे। कहां पर? मशीन ए पर, मशीन बी पर और मशीन सी पर कितने ओवरहेड्स लगेंगे। ये मैंने क्या लगाना है बेटा? एक एस्टिमेशन। और मैंने डिवाइड करना है इसको किससे? आर से, कि मशीन ए में कितने आर काम होगा, मशीन बी में कितना आर काम होगा, मशीन सी में कितने आर काम होगा। तो वर्किंग आर का भी मुझे क्या करना है? एस्टिमेशन लगाना है। ओवरहेड्स का भी मुझे क्या करना है? एस्टिमेशन लगाना है। डिवाइड कर दूंगा ना मैं, तो क्या निकल के आ जाएगी बेटा? रेट पर आर। और इसके बेस पे मान लो रेट निकल के आ गई 30 रुपीज। क्या निकल के आ गई? इसकी 30, इसकी 15 आ गई, इसकी 50 आ गई। लेट एग्जांपल। तो जो ये प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है डिपार्टमेंट ए में, उसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा,
50 से। इस तरीके से मैं कस्टमर से पैसा एस्टिमेशन के बेस पे क्या करता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ। और फिर क्या होता है, ईयर एंड में जब आप जाते हो, हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कितने खर्चे लगे, कितने खर्चे हमने कस्टमर से एब्जॉर्ब कर लिए, क्या अंडर रिकवरी हुई या क्या ओवर रिकवरी हुई, और उसके जो ट्रीटमेंट है वो लास्ट की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। ये जो कंसेप्ट है ना, ये उससे पहले होता है। क्या होता है उससे पहले? तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे फर्स्ट थिंग एक एस्टिमेशन लेके चलना पड़ता है कि मशीन पर कितने खर्चे होंगे बटा मशीन में कितने आर काम होगा। उसके बेस पे हम एक रेट निकालते हैं जिसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड मशीन आर रेट। क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड मशीन आर रेट। ये एक हमारी एस्टिमेटेड रेट होती है जिसके बेस पे हम कस्टमर से पैसा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। समझ गए बात? तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, उसका नाम ही क्या है, मशीन आर रेट। वैसे तो इसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित, प्री डिटरमाइंड मशीन आर रेट, जिसमें हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं किस चीज का, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइड करते हैं किससे, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स से। इससे क्या निकल के आ जाती है बेटा, एक रेट पर आवर। अब मुझे ओवरहेड्स का एस्टिमेशन लेना है, मुझे वर्किंग आवर्स का एस्टिमेशन लेना है, और उसके बाद में मुझे एक रेट निकालनी है, और रेट के बेस पे पैसा कस्टमर से क्या होता है, एब्जॉर्ब। और साल के एंड में क्या करते हैं, कंपेयर, कितना अंडर एब्जॉर्ब हुआ या कितना ओवर एब्जॉर्ब हुआ, वो टॉपिक हो चुका है। अब मुझे बताइए, ओवरहेड का एस्टिमेशन लिया जाएगा और वर्किंग आवर का भी एस्टिमेशन लिया जाएगा, वो एस्टिमेशन हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें समझने वाली है। फर्स्ट थिंग, अगर जो आपने ओवरहेड लिए हैं ना, ये अगर पर एनम के हैं तो तुम आर्ट्स भी कौन सी लोगे, पर एनम के। सिंपल सी बात है, कोई कोई मैं डबल बात तो नहीं कह रहा, सिंपल सी बात कह रहा हूं कि भैया अगर आपने ओवरहेड लिए हैं पर एनम के तो आप आर्ट्स भी लेना किसके, पर एनम के। कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगर ओवरहेड आप पर मंथ लेके चल रहे हो तो आर्ट्स भी पर मंथ ले लेना। कंपेयर करना किसमें, इक्वल में। हाँ, सेकंड नंबर चीज, अगर आपने ओवरहेड वन मशीन के लिए है तो आर्ट्स भी किसके करना, एक मशीन के ले लेना। और यही ओवरहेड अगर आप किसके ले रहे हो, ऑल मशीन के ले रहे हो, तो आप आर्ट्स भी किसके ले लेना, ऑल मशीन के ले लेना। कंपेयर तो कर लोगे ना कि भैया अगर आप ओवरहेड एक मशीन के ले रहे हो तो आर भी एक मशीन के होंगे। ओवरहेड आप अगर पर एनम ले रहे हो तो आर भी पर एनम होंगे, पर मंथ ले रहे हो तो ये भी पर मंथ होंगे। तो लेकिन सर हमें बताइए ना, हमें ओवरहेड पर मंथ लेने हैं या पर आर लेने हैं? तो वो आप क्वेश्चन पे देख लेना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उससे कोई आंसर पे कोई इंपैक्ट तो आएगा नहीं। पर मंथ लोगे तो आर भी पर मंथ हो जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज होती है कि सर ओवरहेड हमें एक मशीन के लेने हैं या ऑल मशीन के लेने हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं, ओवरहेड अगर ऑल मशीन के है तो आर भी ऑल मशीन के लेके चल लेना। ओवरहेड अगर सिंगल मशीन के लेके चले हो तो आर भी सिंगल मशीन के लेके चल लेना। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि कैलकुलेट मशीन आर रेट, बताओ कितनी मशीन के खर्चे लेके चलोगे, कैलकुलेट मशीन आर रेट। और यही क्वेश्चन बोले कैलकुलेट मशीन्स आर रेट, बताओ इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर यहां साफ साफ लिखा हुआ है मशीन्स आर रेट, इसका मतलब आपको ऑल मशीन के एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय ऑल मशीन के आर से ही रेट निकालनी है। और क्वेश्चन बोले कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मशीन आर रेट निकालनी है तो एक मशीन के एक्सपेंडिचर लेना और डिवाइड करना किससे, एक मशीन के आर से। समझ गए? ये छोटा सा आपको हिंट मिल जाएगा। यही क्वेश्चन बोले कि कैलकुलेट मशीन शॉप रेट। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बोले कि कैलकुलेट मशीन शॉप रेट, इसका मतलब क्या है, शॉप का मतलब क्या हो गया, पूरा प्लांट, पूरा डिपार्टमेंट। शॉप का मतलब क्या हो गया, पूरा प्लांट हो गया, पूरा डिपार्टमेंट हो गया। तो इसका मतलब समझ गए, ऑल मशीन के एक्सपेंडिचर आएंगे और ऑल मशीन के आर आएंगे। इन दोनों का मतलब ये कि ये मशीन आर रेट बोल दे या मशीन शॉप रेट बोल दे,
शॉप रेट का मतलब क्या हो गया कि पूरे मशीन के खर्चे डिवाइड बाय ऑल मशीन्स के आर से रेट निकाल देना। लेकिन सर करना क्या है, कैसे निकालना है, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। स्टार्ट करें बेटा, बुक पे आइए। बुक में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेटर तैयार रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 21। A machine was purchased on 1st Jan 2007. Total cost of all machineries inclusive of न्यू मशीन को जोड़ के ऑल मशीन की कॉस्ट कितनी है? किसकी बात कर रहा है ये, एक मशीन की या ऑल मशीन की? सारी मशीनों की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 75 लाख है। गॉट द पॉइंट। तो हमारी वाली कितने की है भाई, हमारी वाली कितने की है बोलो? 5 लाख की है। और सब जोड़ के कितने की है, 75 लाख की है। और एक्सपेक्टेड लाइफ दे रखी है, स्क्रैप दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर लगते हैं वो आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मशीन आर रेट फॉर द मशीन या मशीन्स। इसका मतलब क्या करोगे, एक मशीन के लेके चल रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो हम लेते हैं टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। बोलो बेटा कौन कौन से एक्सपेंडिचर है, पढ़ना स्टार्ट करें। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन दे रखा है 10 ईयर, स्क्रैप दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है। ये देखो क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ मशीन पर ईयर। आर कॉन्स दे रखे हैं, पर ईयर के दे रखे हैं, तो एक्सपेंडिचर भी कॉन्स लेके चलोगे पर ईयर के, समझ गए ना। तो ये जो कॉस्ट आएगी ना यहाँ पर, ये कौन सी वाली आएगी बेटा, पर एनम, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर पर ईयर के हैं तो आर भी पर ईयर के। अब क्वेश्चन में आर जो दे रखे थे वो पर ईयर के थे, तो मैं एक्सपेंडिचर भी पर ईयर के लेके चल लूंगा। बताओ पर ईयर के एक्सपेंडिचर में सबसे फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, डेप्रीशिएशन। बताइए कितना आएगा, 5 लाख माइनस 5000 का स्क्रैप अपॉन लाइफ कितनी है, 10 ईयर है, तो 49,500। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो कितना आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेटा, 2000। थर्ड नंबर बताइए इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है बेटा, इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है 4500। तो हमारी वाली की कैसे निकालोगे कॉस्ट, हमारी वाली की निकालोगे ना, तो टोटल 75 लाख की है, हमारी वाली कितनी की है, 5 लाख की। तो कितना है बेटा, और बोलिए बेटा फोर्थ नंबर पे इंश्योरेंस के बाद में क्या दे रखा है, पावर कंजम्पशन। देखो पावर कंजम्पशन क्या दे रखा है, जो मशीन है ना, जो मशीनें हैं, जो मशीनें हैं वो पर आवर 25 यूनिट क्या करती है, कंज्यूम करती है। अब मुद्दा ये आ गया, हर मशीन 25 यूनिट कंज्यूम करती होगी या ऑल मशीन्स मिला के कह रहा है, कहाँ लिखा है ऑल मशीन मिला के है। मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कि हमारे यहाँ जो एसी लगे हुए हैं वो 1 घंटे में 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं। अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब मुद्दा ये हो गया कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर बोला जाता टोटलिटी में तो इसका मतलब सब मिला के है, मैं बोल दूं ईच तो एक का हो गया, लेकिन यहाँ तो कंफ्यूजन है, यहाँ लिखा थोड़ा इन टोटलिटी या ईच। तो नहीं दे रखा हो तो आप हमेशा क्या मान के चलना, ईच। ये एक्सपेंडिचर किसके हैं, ईच मशीन के हैं। तो यहां देता है कि भैया पावर कंजम्पशन फॉर द मशीन्स पर आवर। मशीनें जो है जब वो चलती है, सिंपल सी भाषा में समझे, मशीनें जब चलती है तो 1 आवर में 25 यूनिट कंज्यूम करती है। मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ हिंदी में, जब मशीनें चलती है तो पर आवर में 25 यूनिट क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली ये जब चीजें होती है ना, ये ईच मशीन की होती है। तो कितना है पावर, कितना है बोलो, 25 यूनिट कंज्यूम करते हैं पर आर। आर कितने हैं,
4000 और रेट क्या दे रखी है 0.75 मल्टीप्लाई बताओ कितना आता है कॉस्ट, बोलो कदो 75,000। अगला आइटम बताइए, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, जो हमारी वाली है ना, हमारी वाली ने कितना एरिया कवर कर रखा है 100 स्क्वायर फीट, और एरिया ऑक्यूपाइड बाय अदर मशीन्स, दूसरी मशीनों ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है 1500 स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल स्क्वायर फीट कितना है 1600 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है। सर क्या करें 100 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये तो एरिया है ना बेटा, कॉस्ट थोड़ा ना है, इससे क्या फर्क पड़ता है, नीचे आना। रेंट पर मंथ ऑफ द डिपार्टमेंट कितना है 800 है। अब बताइए क्या करोगे, रेंट है 800 मल्टीप्लाई बाय 12, सारा मैं मेरी वाली कॉस्ट में ऐड कर दूं, क्यों बेटा, क्योंकि हम एक मशीन का निकाले, तो एक मशीन कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1600, टोटल एरिया तो कितना है 1600 स्क्वायर फीट है। तो हमारी वाली मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है 100, निकाल के बताइए कितना आता है 600। और बताओ बेटा, लाइट चार्जेस फॉर 20 पॉइंट फॉर द होल डिपार्टमेंट, 20 पॉइंट समझते हो, देखो लाइट और पावर में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये समझना, पावर से चलती है मशीनें और लाइट से चलती है ट्यूबलाइट पंखे। तो नॉर्मल ये जो होते हैं ट्यूबलाइट पंखे हो गए, ये किस पे चलते हैं लाइट पे चलते हैं, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है पावर चाहिए होती है। लाइट का मेजरमेंट हम कर लेते हैं यूनिट के हिसाब से और पावर का मेजरमेंट करते हैं हॉर्स पावर के हिसाब से। तो मशीनें चलती है पावर के बेस पर। आप देखना कभी भी बड़ी, जैसे घर में ओवन लगाओ, कई बार क्या होता है ओवन जैसे प्लग इन किया फ्यूज उड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या करता है पावर कंज्यूम करता है। तो ये जो बड़ी मशीनें होती है ना, आपको लगता है कि ये नॉर्मल वायर पे चल जाएंगे या नॉर्मल लाइट पे उड़ जाएंगे, खंबा तोड़ देंगे वो। बड़ी मशीनों को आप नॉर्मल लाइट पे जोड़ दोगे तो खंबा जला देंगे वो, इतना वहां पर इतना वोल्टेज जनरेट नहीं होता है कि ये मशीन इसको क्या कर पाए चला पाए। तो बड़ी मशीन चलती है पावर पे, पावर की सप्लाई के लिए कंपनीज में लगते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, क्या लगते हैं कंपनी में लगते हैं ट्रांसफॉर्मर, जिससे पावर सप्लाई होती है, और नॉर्मल जो वायरिंग से तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बोलता है, क्या कह रहा है, पूरे डिपार्टमेंट में 20 ट्यूबलाइट पंखे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं 20 लाइट और पंखे लगे हुए हैं। इसमें से 3 लाइट पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी वाली मशीन ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, मतलब हमारी वाली के हिस्से में कितना खर्चा आएगा, फिर समझे बात नहीं समझे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है 120 रुपया मल्टीप्लाई बाय 12, और टोटल जो खर्चा आ रहा है ना 20 ट्यूबलाइट पंखों का है, लाइट पॉइंट्स का है, तो हमारी वाली मशीन ने तो 216 ये आ जाएगी आपके पास में क्या टोटल ओवरहेड्स, और इसमें डिवाइड करना क्या टोटल वर्किंग आवर्स, कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 4000, ये आ जाएगी आपकी क्या मशीन आर रेट, जो भी रेट है वो निकल के आ जाएगी। फिर निकल के बेटा रेट 31.904, आगे 31.904, गॉट द पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन था, बकवास था, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को क्या करेंगे रीड, पहले कॉपी में क्या करेंगे सॉल्व, उसके बाद में वीडियो ऑन करके वापस स्टार्ट करेंगे। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन, 8 मशीनें हैं और 6 ऑपरेटर हैं, 8 मशीन है और 6 ऑपरेटर्स। अब एक बात बताइए, जब आप लास्ट में डिवाइड करते हैं ना एक्सपेंडिचर को मशीन आर रेट, वो मशीन आर किसके होते हैं, वो मशीन के आर होते ही नहीं है, लिखा होता है ना मशीन आर, वो मशीन के आर होते ही नहीं है। मशीन के क्या आर होते हैं, मशीन को प्लग ऑन करो चलाओ 24 घंटे, आर होते हैं उन ऑपरेटर्स के जो उनको क्या करते हैं मशीनों को ऑपरेट करते हैं। मशीन के खुद के क्या आर होते हैं, मशीन के आर नहीं होते हैं, मशीन के वो ऑपरेटर्स के आर होते हैं कि ऑपरेटर्स उस पर कितने आर वर्क करेगा, वो होते हैं मशीन के आर। तो क्वेश्चन में बोलता है 8 मशीन है लेकिन हमारे पास में ऑपरेटर कितने हैं
6 है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ना, टू वर्क आउट कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट फॉर द मशीन शॉप की बात करें, बताइए क्या करना है, एक मशीन के खर्चे लेके चलने हैं या ऑल मशीन के? ऑल मशीन के, क्योंकि मशीन शॉप रेट का मतलब होता है कि ऑल मशीन के एक्सपेंडिचर के बेस पे क्या करनी है, आपको रेट निकालनी है। तो मशीन शॉप रेट का मतलब सिंगल मशीन की रेट नहीं निकालनी है, ऑल मशीन्स की एक कंबाइन रेट निकालनी। अभी बात करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास में 8 मशीन है और चलाने वाले कितने हैं, 6 ऑपरेटर है। हाँ जी, अब एक बात बताओ, मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन इट। जब तक ऑपरेटर उस मशीन पे वर्क नहीं करेगा मशीन ही चलेगी। तो मैं आपको कह ही रहा हूं मशीन के आर होते ही नहीं है, आर किसके होते हैं, ऑपरेटर के होते हैं। कहने को 8 मशीन है, खर्चा 8 मशीनों का है, लेकिन जो आर है वो कितने हैं, 6 ऑपरेटर्स के हैं। समझ गए ना, एक्सपेंडिचर तो 8 मशीन के आएंगे, लेकिन जो आर है वो किसके आएंगे, 6 ऑपरेटर्स के आएंगे। तो ऑपरेटर्स के आर क्या दे रखे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशीन्स वर्क्स आउट टू बी 8 लाख। इन मशीनों की कॉस्ट क्या दे रखी है बेटा, आपको 8 लाख दे रखी है। दीज पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर 6 मंथ। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो किसकी है, 6 मंथ की है। नीचे आप आएंगे और यहां क्या दे रखा है, दीज पर्टिकुलर्स आर फॉर ईयर। अब जो ये खर्चे दे रखे हैं ये किसके हैं, साल भर के हैं। तो ये खर्चे हैं तुम्हारे 6 मंथ के और ये हैं तुम्हारे किसके, साल भर के। अब मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कौन से लेके चलोगे, 1 मंथ के लेके चलने हैं, 6 मंथ के लेके चलने हैं, या पूरे साल के लेके चलने हैं। मतलब कि कुछ खर्चे 6 मंथ में दे रखे हैं, कुछ खर्चे मुझे साल भर के दे रखे हैं। अब बताओ मैं जो एक्सपेंडिचर निकालूंगा ना कॉस्ट, वो 1 मंथ का लूं, 6 मंथ का लूं या ईयर का लूं। लेकिन चलो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर साल भर के लोगे तो हम आर भी साल भर के ले लेंगे, और एक्सपेंडिचर अगर मंथली लोगे तो हम आर भी मंथली ले लेंगे। चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वी विल डिसाइड कि हमें करना क्या है। नॉर्मल अवेलेबल आर पर मंथ पर वर्कर, पर मंथ पर वर्कर के नॉर्मल अवेलेबल आर कितने हैं, नॉर्मल आर कितने हैं, 208। लेकिन बोलते हैं एब्सेंट था बंदा, विदाउट पे, एब्सेंट है विदाउट पे। बताइए बेटा क्या करूं, वर्किंग होगी क्या एब्सेंट में, जब तक वर्कर ही नहीं होगा तो मशीन चलेगी कैसे, 18 माइनस कर दो, लीव विद पे, वर्कर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, मशीन चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। पेमेंट जाए चाहे ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बात कर रहा हूं वर्किंग आवर की, वर्किंग होगी या नहीं होगी। हाँ सब समझाए बात, वर्किंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तीसरा क्या दे रखा है, नॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है, वर्कर जब आएगा फैक्ट्री में, क्या अगर मान लो वर्कर एक दिन में अगर 8 आवर्स आता है, सोचो एक बार बात आप, वर्कर अगर एक दिन में 8 आवर्स आता है तो क्या वो 8 के 8 घंटे काम करे जा रहा है, या उस दौरान बीच में ब्रेक भी लेगा, खाना वाना चाय नाश्ता भी होगा। तो ये कहलाते हैं नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब इनको अवॉइड किया। ये थोड़ा बोलोगे वर्कर को भैया आने से पहले खाना खा के आना और अगला चाय पानी पीना है वो फैक्ट्री टाइम पूरा होने के बाद पीना, नहीं यार बीच में ब्रेक उसको देना पड़ेगा, चाय भी पिएगा नाश्ता भी करेगा। याद है फैटिग स्टडी, तो वैसी कुछ बात करें तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है, अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो बताओ इस दौरान वर्कर काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेस कर दो कितना, 10 आवर्स। तो बताइए वर्किंग आवर कितने हो गए, कितने हो गए। अच्छा ये एक वर्कर के हैं या एक महीने के हैं, ये है पर वर्कर पर मंथ के हैं, क्लियर है। अच्छा लेबर को पेमेंट कितने घंटे का जाएगा, इसको बोलते हैं पे आवर्स, पेमेंट आवर्स। बताओ 208 घंटे वर्कर के हैं, इसमें से पेमेंट कितने घंटे का जाएगा। क्या इसमें से जो एब्सेंटीज्म है 18 आवर्स वाली एब्सेंटीज्म, उसका लेबर को पेमेंट जाएगा नहीं जाएगा, 18 आवर्स का लेबर का एब्सेंटीज्म है, पेमेंट जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 18 का नहीं जाएगा। अच्छा सेकंड नंबर दे रखा है कि जो लीव है
उसका लेबर को पेमेंट जाएगा, बोलो बेटा जाएगा, क्योंकि बोला है विद पे है, तो ये लेस मत कर देना। अच्छा देखना, ये जो आइडल टाइम है ना, लेबर आएगा, खाना वाना खाएगा, चाय पिएगा, नाश्ता करेगा, क्या उस समय का भी लेबर को पेमेंट जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो लेबर को पेमेंट कितना जाएगा बेटा? 190 आवर्स का। लेकिन वर्किंग कितना हो रहा है बेटा? 160 आवर्स का। तो वर्किंग हो रहा है 160 आवर, लेकिन पेमेंट जा रहा है कितने का? 190 आवर्स का। सर क्यों निकाला? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे ध्यान लग जाएगा। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर 8 आवर्स की कितनी दे रखी है? 20। तो सबसे पहली चीज बताइए, वेजेस कितना निकालेंगे? 20 का पेमेंट है 8 आवर्स का, तो पर आवर की रेट क्या आ गई? 20/8। उसको पेमेंट कितने आवर का दोगे? 160 का या 190 का? 190। लेकिन 190 तो पर वर्कर है ना, इतना वर्कर कितने हैं? 6 वर्कर है। अब बताओ एक्सपेंडिचर किसके लेके चलोगे? 12 मंथ के लूं या 6 मंथ के लूं? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर लिखा गया था कि दीज पर्टिकुलर्स आर फॉर 6 मंथ, और नीचे बोला गया है कि दीज पर्टिकुलर्स आर फॉर अ ईयर। अब या तो 6 मंथ वालों को ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे, या ईयरली वालों को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, करना तो पड़ेगा ना। तो बताओ क्या करूं बेटा, मैं सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दूं? देखना लेबर का वेजेस कितना आ गया, साल भर का निकाला ना बेटा आपने। अब इसमें ऐड क्या करना है, लास्ट में क्या बोलता है, लास्ट में क्या, नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है? बोनस कितना है वर्कर का? 34,200 का 15% बोनस आ गया। यस और नो? इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा आपको? वैल्यू ऑफ पावर। बताओ पावर कितना है, बोलो बेटा? 8050, ये 6 मंथ का है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना बेटा, साल भर का हो जाएगा। प्लस क्या ऐड करना है मुझे? सुपरविजन कितना दे रखा है आपको? 3300, ये 6 मंथ का है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना, साल भर का आ जाएगा। इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा? लाइट का कितना दे रखा है? 1200, 6 मंथ का है, तो 1200 6 मंथ का है, 12 मंथ का निकालने के लिए 2 कर देना। अच्छा ये वाले खर्चे जो दे रखे हैं ना, वो साल भर के ही दे रखे हैं। बताइए इसमें कितना ऐड करूं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना ऐड कर दो बेटा? 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, कितना आ जाएगा? 24,000। इंश्योरेंस कितना ऐड करोगे बेटा? 8 lakhs का कितना? 10%, वो ऐड कर देना। अच्छा सीधा 40,000, वो डैप है, सॉरी। ये मैंने ऐड कर दिया कितना? 40,000। इसमें ऐड कर दिया हमने क्या बेटा? डेप्रिसिएशन कितना है? 10% ऑफ 8 लाख रुपीज निकल जाएगा। इसके बाद बताइए अदर सुंदरी एक्सपेंडिचर कितने हैं? ये सुंदरी एक्सपेंडिचर आ गए 12,000 के। और लास्ट में आता है तुम्हारा जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, कितने हैं? 54,530 के। ये तो आ जाएंगे आपके पास बेटा क्या? टोटल ओवरहेड्स। अब डिवाइड कैसे करोगे बेटा? ये ओवरहेड तुमने एक मशीन के लिए हैं या पूरे डिपार्टमेंट के लिए हैं? डिपार्टमेंट के, तो डिवाइड बाय जो वर्किंग आवर आएगा वो भी किसका आएगा? पूरे डिपार्टमेंट का। बताओ वर्किंग आवर कितना आया था? 160 आवर्स। ये तो किसका था? पर वर्कर का। तो वर्कर कितने हो गए? 6, और मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ये पर मंथ थे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या? मशीन आर की रेट निकल जाएगी बेटा। इसमें तो प्लस माइनस तो कर लोगे, इतना तो मैं तुम पे छोड़ सकता हूं। तो ये था बेटा तुम्हारे पास में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22। 22 के बाद में आइए बेटा क्वेश्चन नंबर आप 24 पे आइए। तो बताइए 24 क्वेश्चन करने से पहले अब आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सेल्फ ट्राई करेंगे, और उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करके अपने आंसर को मैच करेंगे। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ।
अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज परचेज एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन, कितने की? 12,70,000 की, टू इट्स फ्लीट ऑफ 7 एग्जिस्टिंग मशीन। इनके पास में 7 मशीन्स ऑलरेडी है, इन्होंने एक मशीन और खरीद ली है। न्यू मशीन की लाइफ 12 ईयर है और स्क्रैप दे रखा है 70,000, और कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी होती है, हमें ये देखना है कि एक मशीन के खर्च लेने हैं या ऑल मशीन के। क्वेश्चन में क्या कहता है? मशीन आर रेट, मतलब एक मशीन के लेके चलने हैं। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। बताइए मेरे कौन कौन से एक्सपेंडिचर है? अच्छा, एक्सपेंडिचर मैं पर मंथ लेके चलूं या पर एनम? तो यहाँ पर जो आवर्स दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं बेटा? साल भर के हैं, तो मैं खर्चे भी कौन से लूंगा बेटा? ले लूं बेटा साल भर के, कोई दिक्कत थोड़ा है तुम्हें। आगे आइए। अच्छा, फर्स्ट लाइन में तो केवल किसके बारे में बात कर रहा है? वर्किंग आवर्स के बारे में बात कर रहा है, छोड़ दो इसको एक बार। सेकंड पॉइंट पे आना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से पहले आप डेप निकाल सकते हो। डेप कितना था? 12,70,000 माइनस 70,000 डिवाइड बाय कितना है? 1 लाख। मेंटेनेंस क्या दे रखा है बेटा? 20,000 25,000। मशीन रिक्वायर अ स्पेशल केमिकल, यहां था सॉल्यूशन। मशीन को चलाने के लिए कुछ स्पेशल केमिकल चाहिए होता है, विच इज रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक। हर वीक के एंड में उसको क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है। और यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 6 डे का वीक लेके चलना है, तो 6 डे का वीक लेके चलना है। और ऊपर जब क्वेश्चन पे आप आएंगे ना, यहाँ बोलता है कि साल में दिन कितने हैं? 324, और वीक लेके चलना है कौन सा आपको? 6 दिन का। तो नंबर ऑफ वीक कितने हो गए? तो केमिकल कितना लग जाएगा? केमिकल कितना हो गया? 324 डिवाइड बाय 6, तो 54 वीक हो गए, मल्टीप्लाई बाय 400। आगे बताइए। 4 ऑपरेटर मिलके 8 मशीन चलाते हैं, मतलब हर ऑपरेटर 2 मशीन चलाता है, तो एक मशीन के हिस्से में कितना खर्चा आएगा ऑपरेटर की सैलरी का? हाफ। एक ऑपरेटर 2 मशीन चला रहा है, तो एक मशीन के ऊपर कितना बर्डन आएगा एक ऑपरेटर की सैलरी का? हाफ ही आएगा ना। तो ऑपरेटर की सैलरी कितनी है? वेजेस क्या दे रखा है, पढ़ो। 420 रुपया पर वीक, और वीक निकाले थे हमने, कितने थे? 54 मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूं, मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूं, आधा आएगा। और साथ में क्या कहता है? प्लस 15% के जो फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट समझते हो? इनकम टैक्स सैलरी हेड में आपने पढ़ा होगा, जो छोटे मोटे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जैसे ऑफिस में आ गया तो खाना पिला दिया, चाय पिला दी, उसको लाने ले जाने के खर्चे, उनको हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, अनुलाभ। छोटे मोटे बेनिफिट जो हम उनको देते हैं ऑफिस में आने के बाद। तो ऐड करके देखना वेजेस कितना आ जाएगा? 13,000 041। इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन, बताइए इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 16 यूनिट पर आवर। 16 यूनिट पर आवर मल्टीप्लाई बाय रेट क्या दे रखी है? 3। बताइए कितने आर? ऊपर क्वेश्चन पड़े, आर कितने हैं? ऊपर बोलता है क्वेश्चन में 2592 आर है, जिसमें बोलता है कि भैया 300 आर तो है प्लांट मेंटेनेंस के। 300 आर किसके हैं? प्लांट के मेंटेनेंस के। बताइए मेंटेनेंस जब करोगे तो क्या पावर ऑन रहेगा? मतलब स्विच ऑन करके हम मशीनों की सफाई कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो उस समय तो पावर डेफिनेटली ऑफ रहेगा। लेकिन जो आगे बोलता है कि 92 आवर्स है मशीन के सेटअप के। सेटअप क्या होता है? देखो, जैसे हर कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होती है? अलग होती है। तो मुझे अपनी मशीनों को क्या करना पड़ता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना पड़ता है। जैसे कस्टमाइज गुड्स जहां बनते हैं ना, तो कस्टमर बताता है भाई साहब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से मुझे मशीनों को क्या करना पड़ता है? सेटअप करना पड़ता है। अब उस सेटअप में भी पावर का एक्सपेंडिचर आएगा या नहीं आएगा? तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो।
इलेक्ट्रिसिटी यूज ड्यूरिंग द बाय मशीन कितना है 60 यूनिट पर आवर, 3 रुपीज पर यूनिट, और नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। मेंटेनेंस और सेटिंग अप में कोई करंट लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, तो कितने आर में आएगा 2592 माइनस 300 माइनस 92, देखना कितना होता है 1 लाख हो गया। नेक्स्ट आओ, डिपार्टमेंट के खर्चे कितने हैं लास्ट ईयर, तो इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स कितने हैं 50,000 लास्ट ईयर थे और इस साल 10% से इंक्रीज हो जाएंगे, 50,000 प्लस 10%। लेकिन ये एक मशीन के हैं या पूरे डिपार्टमेंट के हैं, तो एक मशीन का कैसे निकालोगे बेटा, डिवाइड बाय 8 करना, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में कितनी मशीनरी है 8 है। इतना कितना हुआ, ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में क्या टोटल ओवरहेड्स, जिसमें हम डिवाइड करेंगे किसका बेटा वर्किंग आवर्स का। देखना बेटा वर्किंग आवर्स कितने हैं, वर्किंग आवर कितने हैं 2592 माइनस 300। देखो मेंटेनेंस में तो वर्किंग नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस में तो वर्किंग नहीं हो रहा है, लेकिन सेटअप को क्या करना है, तो सेटअप के बारे में क्वेश्चन कहता है कि 2 ऑप्शन है। सेटअप को पहले आपको क्या मानना है अनप्रोडक्टिव, तो माइनस 92 भी कर देना, इससे क्या निकल के आ जाएगी आपकी एक रेट आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है जिसमें सेटअप को क्या मानना है प्रोडक्टिव मानना है। अच्छा सेटअप को प्रोडक्टिव मानोगे तो उससे ओवरहेड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो साफ साफ लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सेटअप के टाइम लगती ही नहीं है, मेंटेनेंस पे लगती नहीं है। लेकिन ये कहता है कि भैया आप सेटअप को क्या मानना है प्रोडक्टिव मानना है, तो उससे केवल और केवल इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इंपैक्ट किस पे पड़ेगा बेटा वर्किंग आवर्स पे, ओवरहेड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वर्किंग आवर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा 2592 माइनस 300, क्योंकि सेटअप को क्या कह रहा है प्रोडक्टिव लेके चलना है, तो आर पे इंपैक्ट आएगा, ओवरहेड सेम रहेंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी रेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी रेट। कोई डाउट, कुछ नहीं करना है, ओवरहेड तो वही रहेंगे ना, बस टोटल लिख दो एज इट इज। दोबारा सॉल्व, पागल हो गया यार, कैसी बातें कर रहा है यार अभद्र व्यक्ति, तो दोबारा सॉल्व करूं सेम चीज दोबारा लिखूं, इतना कितना टाइम है तुम्हारे पास में यार, कोर्स तो सेम रहेगी, बस आर पे इंपैक्ट पड़ेगा, रेट आ जाएगी। अब कोई डाउट, अरे गधो कोई डाउट नहीं है, 23 पे आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्या काम करेंगे अब आप, सबसे पहले वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन पॉज करने से पहले एक बात मेरी सुन लेना। क्वेश्चन के लास्ट में रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट 2 टियर मशीन आर रेट। आप इसको 2 टियर को एक बार भूल जाओ कि 2 टियर क्या होता है, आप एक बार नॉर्मल मशीन आर रेट निकाल दो, आप 2 टियर भूल जाओ, आप एक बार नॉर्मल मशीन आर रेट निकाल दो। 2 टियर भूल जाना है आपको, 2 टियर का मतलब होता है 2 डिफरेंट रेट, आपको डिफरेंट रेट नहीं निकालनी है, जैसा अभी आपने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपको एक नॉर्मल रेट निकालनी है। 2 टियर क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। 23 में गिवन है कि इन ए फैक्ट्री मशीन इज कंसिडर्ड टू वर्क 208 आवर्स इन ए मंथ, और मेंटेनेंस 8 आवर्स है, और सेटअप में कितना टाइम लगता है 20 आवर्स लगता है। एक्सपेंस दे रखे हैं, मशीन के ही दे रखे हैं, उस मशीन के खर्चे दे रखे हैं, और मशीन के सारे खर्चे आपको दे रखे हैं, निकालना है मशीन आर रेट, जिसमें 2 डिफरेंट रेट कह रहा है। एक बार डिफरेंट भूल जाओ, एक बार हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ एक्सपेंडिचर पर मंथ लेके चलूं या पर एनम लेके चलूं, आर कौन से हैं बताइए, पर मंथ के हिसाब से बताइए डेप कितना हो जाएगा 5 लाख माइनस 20,000 अपॉन लाइफ कितनी है बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 12, डेप आ गया तुम्हारा कितना 4,000।
सेकंड नंबर रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या गिवन है 60480 12 5040। थर्ड नंबर आइए रेंट कितना दे रखा है 72,000। अच्छा कोई नहीं बाद में जोड़ देंगे डिवाइड बाय 6,000। लेकिन क्या बोलता है जो हमारी मशीन है ना उसने 1/6 एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है कितना है 1000। ऊपर कंज्यूमेबल स्टोर्स में क्या दे रखा था 47520 डिवाइड बाय 12। कंज्यूमेबल स्टोर्स मशीन चलेगी तो ग्रीस ऑयल डीजल इन सबको क्या बोलते हैं कंज्यूमेबल्स बोलते हैं। ये रॉ मटेरियल्स नहीं होते हैं मशीन पे लगने वाले कंज्यूमेबल्स। मशीन के टूल्स मशीन पे लगने वाला ग्रीस ऑयल ये होता है मशीन के कंज्यूमेबल्स। 3960 आगे आइए। सुपरवाइजर कितना है सुपरवाइजर सैलरी 6,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन एक अकेला व्यक्ति 3 मशीनें संभालता है बताओ 2,000। अगला वेजेस ऑफ ऑपरेटर कितना है 2,500। और उसके बाद में क्या दे रखा है जनरल लाइट चार्जेस कितने दे रखे हैं बेटा 1,000 रुपीज एलोकेटेड टू द मशीन। इस मशीन के ही दे रखे हैं किसके हैं ये इसी मशीन के हैं। नेक्स्ट बताइए पावर क्या गिवन है बेटा 25 यूनिट का पावर लगता है पर आर। देखना कितने आर काम होता है। नेक्स्ट लाइन बोलता है पावर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पज ओनली। पावर कब चाहिए प्रोडक्टिव पर्पज में। आगे क्या दे रखा है सेटअप हालांकि क्या है प्रोडक्टिव है सेटअप प्रोडक्टिव है बट डज नॉट रिक्वायर पावर। लेकिन पावर नहीं लगेगा तो बताओ पावर कब लगेगा 208 -8 -20 कितना हुआ 180 आवर्स में लगेगा पावर। क्या रेट दे रखी पावर की 2 रुपीज। बताइए कितना हुआ 9,000। पावर के बाद में कुछ और नहीं जोड़ना बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई टोटल ओवरहेड कितना आ गए 28,500 डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स कितने हैं बोलो 208 टोटल है। मेंटेनेंस का क्या करना है मेंटेनेंस हटाना है सेटअप को क्या करना है क्वेश्चन में साफ साफ देखा था सेटअप टाइम 2 प्रोडक्टिव है बस पावर नहीं लगता। प्रोडक्टिव है या नहीं है ना प्रोडक्टिव तो कितना आया 200 का डिवाइड कर दो क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी कितनी रेट आई देखना 142.5 आ गई। लेकिन सर टू टीयर क्या होता है अभी मैं बात करूंगा 2 टीयर की बात करूंगा। अभी ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया ये रॉन्ग है। अभी मैं 2 टीयर की बात करूंगा 2 टीयर क्या होता है। लेकिन पहले मेरी बात समझो उस चीज का मुझे जवाब दो। आपने ये रेट निकाल ली 142.5 सेटअप को भी आपने क्या माना है प्रोडक्टिव माना है। अब सुनना मेरी बात तुम्हारे पास में एक कस्टमर आया कौन आया कस्टमर उसने बोला कि भाई साहब मेरे लिए भी गुड्स बना दो क्या बना दो गुड्स बना दो। मैंने कहा बना देंगे। वो बोलता है भाई साहब पैसे कितने लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि जो गुड्स वो मेरे से बना रहा है उसमें टाइम कितना लगेगा ये तो देखूंगा ना मैं। भाई मैं डायरेक्ट मटेरियल का पैसा चार्ज करूंगा नहीं करूंगा करूंगा डायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का। ये तो केवल कौन सा एक्सपेंडिचर है बताइए तो ओवरहेड्स है। मैं जब ओवरहेड की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा यार इस बंदे के लिए जो गुड्स बनाने हैं ना इसमें आर कितना लगेगा। अच्छा बन जाने के बाद बताऊं या पहले सोचूं। तो मैंने देखा यार इसको जब बनाऊंगा ना तो इसको बनाने में मशीन चलेगी इसको बोलते हैं रनिंग आवर मशीन चलेगी 12 आवर्स। लेकिन इसके काम के हिसाब से पहले मशीन को क्या करना पड़ेगा सेटअप करना पड़ेगा जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मशीन को मुझे प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा सेटअप करना पड़ेगा जिसमें लग जाएंगे कितने आवर 2 आवर्स। बताइए इस बंदे से मैं कितने रुपए लूं ओवरहेड्स के। समझ आया मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया
जब मेरे पास में कस्टमर आया तो उसने जो मेरे से गुड्स मांगे ना, इसके लिए गुड्स बनाने में मशीन चलेगी 12 आवर्स, और इसके लिए पहले मुझे मशीन को सेटअप करना पड़ेगा कितने आवर्स, 2 आवर्स। रेट कितनी है 142.5। बताइए मैं कितना पैसा सामने वाले से लूंगा। इस 12 आवर्स की रेट कितनी 142.5, और इन 2 आवर्स की रेट कितनी 142.5। गॉट द पॉइंट। बट लॉजिकली बताइए ये सही है या रॉन्ग है? सही है। सेटअप में पावर लग रहा है क्या? सेटअप में पावर लग रहा है क्या? रनिंग में पावर लग रहा है? जहां पावर लग रहा है वहां पर भी रेट 142.5, और जहां पावर नहीं लग रहा है उसमें भी रेट कितनी 142.5। ये कहां का लॉजिक बोलता है भाई? समझे नहीं समझे मैंने क्या बोला? आपने बोला कि सर पेमेंट लेंगे इससे हम 14 आवर्स का 142.5 पर। लॉजिक लगा के देखो, ये जो रेट निकाली है 12 आवर्स जहां पर मशीन चलेगी पावर लगेगा उसमें भी रेट 142.5, और 2 आवर्स जब मशीन सेटअप हो रहा है विदाउट कंज्यूमिंग द पावर उसमें भी रेट कितनी 142.5। इज इट लॉजिकली करेक्ट और रॉन्ग? ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। ये जो सब आपने पढ़ा ये क्या था? रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था बेटा? क्योंकि लॉजिकली बात करें तो सेटअप की रेट और रनिंग की रेट अलग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब क्वेश्चन पढ़ें क्या कहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 2 डिफरेंट रेट्स। सेटअप की रेट अलग निकालनी है और रनिंग की रेट आपको अलग निकालनी है। तो सर पिछला क्वेश्चन किया था वहां पर तो आपने सिंगल रेट निकलवाई थी, क्योंकि उस क्वेश्चन में मेरे से पूछा नहीं था तो मैंने आपको फालतू कंफ्यूज किया नहीं था। यहाँ पूछा है तो मैंने आपको कंफ्यूज भी किया है, कंफ्यूज किया है तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। ये ज्ञान कब जानना है? क्वेश्चन में पूछे तो, अदरवाइज सिंगल रेट निकाल के छोड़ देना। पूछे कि सेटअप की रेट और रनिंग की रेट अलग निकालो तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो सर फिर क्या करें? अब एक बात बताइए, जितने भी एक्सपेंडिचर मेरे पास निकल के आए हैं ना बेटा, आए नहीं आए, इनको मैं काम करता हूं 2 पार्ट में तोड़ लेता हूं। कितने पार्ट में तोड़ लेता हूं? 2 पार्ट में तोड़ लेता हूं। कौन कौन से पार्ट? सेटअप और रनिंग में तोड़ लेता हूं। सेटअप में कितने आवर्स हैं? 20 आवर्स, और रनिंग में कितने आवर्स हैं? 180 आवर्स। सर कहां से 180 आर आए? टोटल आर कितने हैं? 208। मेंटेनेंस उड़ा दो, पीछे आर कितने हो गए 200, जिसमें से 20 घंटे मशीन सेटअप होगी, तो चलेगी कितने घंटे 180। अब एक बात बताओ, जो ये तुम्हारा पावर था ये कहां आना चाहिए? सेटअप में आना चाहिए, रनिंग में आना चाहिए? रनिंग में आना चाहिए 9000 या 90000 है? 9000 यहां आना चाहिए। इसमें बाद में मैं डिवाइड कर दूंगा आर्ट्स का। यहाँ आर कितने हैं मेरे पास 20, और यहाँ आर कितने हैं 180। सर बाकी और भी तो एक्सपेंडिचर है, आओ बाकी एक्सपेंडिचर के बारे में भी क्या करते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, क्या दे रखा है? द सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर आर परमानेंट। सुपरवाइजर और ऑपरेटर क्या है? परमानेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? सेटअप हो या रनिंग हो, ये खर्चा तो दोनों पे लगेगा। तो बताओ सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सैलरी कितनी है? ये 2 ही तो है। ये 2000 और 2500 रुपए सेटअप पे लगेंगे, रनिंग पे लगेंगे? दोनों के हैं, तो दोनों के प्रोपोर्शन में बांट दो। 20 और 180 के प्रोपोर्शन में क्या कर दो, बांट दो। 200 और 1800, 250 और 2250 बट गए। आगे क्वेश्चन पढ़े, क्या देखा है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल स्टोर जो है ना, ये तब ही लगते हैं, वे विद तब ही लगते हैं जब मशीन क्या होती है, चलती है। कौन कौन से खर्चों की बात कर रहे हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल स्टोर्स कब लगते हैं? जब मशीन चलती है। मतलब ये खर्चे केवल कहाँ के हैं? रनिंग के, सेटअप के नहीं है। अब बताइए डेप कब लगेगा? डेप तो टाइम के बेस पे लगेगा लगेगा, सेटअप हो चाहे बांट दो दोनों के बीच में। 400 और 3600। भाड़ा कब लगेगा? मशीन चलेगी तो बांट दो 100 और 900। लाइट का खर्चा कब आएगा? लाइट और पावर
लाइट और पावर। पावर तो रनिंग पे लगेगा, लेकिन लाइट, ये तो नॉर्मल लाइट है ना। पंखा, क्या पंखा भी नहीं चलाओगे? ना 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 ना, मशीनें बंद है, लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, लगना ही है भैया। 100 और 900, इनको ऐड कर लेना, टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, डिवाइड करना 20 से, तो ये आ जाएगा 52.50, ये आ जाएगा 152.50। ये कहलाती है टू टीयर रेट, टू डिफरेंट रेट। सेटअप की रेट अलग अलग और रनिंग की रेट अलग। सो सेटअप की रेट कम क्यों है? क्योंकि सेटअप के अंदर ना पावर लग रहा है, ना कंज्यूमेबल स्टोर्स लग रहे हैं। और रनिंग की रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर पावर, कंज्यूमेबल स्टोर्स, समझ गए ना, ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड हो रहे हैं, इसलिए टू डिफरेंट रेट निकाली जाएगी। गॉट द पॉइंट? पक्का बात समझ में आ गई? 23 हो गया, 24 भी हो चुका है। 24 के बाद में होमवर्क लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, हो रखा है क्या तुम्हारा? यस, 26। पहले पढ़ के बोलो, हो रखा है नहीं हो रखा है। कोर्स शीट का कोई चैप्टर आया था? हाँ, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन क्या हो रखा है, कवर हो रखा है। याद है, कुछ वेरिएबल, कुछ सेमी वेरिएबल, ये वो क्वेश्चन है। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टार्टिंग के 3 महीने ये कैपेसिटी रहेगी, आगे के 9 मंथ में ये कैपेसिटी रहेगी। इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन कहाँ कवर्ड है? कोर्स शीट में कवर्ड है। तो सो ओवरहेड में दोबारा कैसे आ गया? आ गया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑलरेडी कवर्ड है, किसमें? कोस्ट शीट में कवर्ड है, तो वहां से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपको क्या दिया था बेटा? HW। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर पढ़ना स्टार्ट करें। वीडियो पॉज लें और 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। आओ बच्चों, स्टार्ट करें। आइए। फ्रॉम द डिटेल्स furnished below, you are required to compute a comprehensive machine hour rate। निकालनी क्या है? मशीन आर रेट निकालिए। क्या कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकालनी है। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितनी है? 3,24,000, उस पर 10% का डैप लगना है। नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ कितना है? ये वर्किंग आवर किसके होते हैं भैया? वर्कर्स के होते हैं। लेकिन क्या इन 200 घंटे के 200 घंटे में मशीन चलेगी क्या? तीन से क्या बोलते हैं ब्रैकेट में? मशीन केवल चलती है कितने आवर में? मतलब क्या हो गया? वर्कर 200 घंटे आएगा, खाना वाना भी खाएगा, मशीन की साफ सफाई भी करेगा, मेंटेनेंस भी करेगा, सेटअप भी करेगा, लेकिन मशीन चलेगी कितने आवर? 150 आवर। अच्छा, पेमेंट बापड़े को कितने घंटे का करोगे? पेमेंट जाएगा फुल 200 आवर का, लेकिन वर्किंग आवर कितने हो गए? 150। और आगे वेजेस ऑफ मशीन मैन दे रखा है 125, वेजेस ऑफ हेल्पर दे रखा है, पावर दे रखा है, सुपरविजन दे रखा है। अच्छा, ये आर कितने के दे रखे थे? पर मंथ के ना। तो मैं जो ये एक्सपेंडिचर भी लेके चलने वाला हूं वो किसके हैं? पर मंथ के हैं। बताइए बेटा, फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा ले लूं? डेब उठा लूं? 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12, कितना है? सेकंड में बताइए, वेजेस ऑफ मशीन मैन। थर्ड नंबर बताइए, वेजेस ऑफ हेल्पर। फोर्थ नंबर बताइए, पावर कितना है? पावर 15 पर मंथ ही है क्या? फिफ्थ बताइए, सुपरविजन कितना है? सुपरविजन 3,000। सिक्स बताइए, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग कितना है? 7,500। सेवंथ बताइए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? 17,500। इसके बाद में इंश्योरेंस कितना है? हाँ, तो डिवाइड कर दो ना। नाइन्थ बताइए, अदर साल भर के गए भी 27,500 डिवाइड बाय 12।
2291 जो भी करना है कर लेना। हो गया, ये टोटल आ जाएंगे ओवरहेड। इसमें डिवाइड करना लास्ट में कितने का, वर्किंग आवर्स कितने हैं 150 है, ये आ जाएगी तुम्हारी मशीन आर की रेट। बताओ क्या बाकी रहा है, बस वो वेजेस बाकी रह गया सर, आपने छोड़ दिया था। आ जाओ, उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, वर्किंग नोट। एक कौन था तुम्हारे पास में वेजेस में था, मशीन मैन, एक है तुम्हारा कौन, हेल्पर। एमए मॉडल नहीं है और मशीन मैन का शॉर्टकट किया है। बच्चे बोले एमए मॉडल कहां से आ गया, बताइए। इनका बेसिक वेजेस क्या दे रखा है, वेजेस दे रखा है 125 8 आवर्स का ना, तो 200 का कितना हो जाएगा, और इसका पेमेंट कितना है भाई का 75 का पेमेंट 8 आवर्स का, तो 200 का कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ बेटा। 3125 सेकंड नंबर का, और नीचे आइए क्या दे रखा है, वर्कर्स आर पेड डीएनएस अलाउंस, कितना है डीए पापड़ों का 75 1575। प्रोडक्शन बोनस भी देना है कितना 33.33% किसका, वेजेस एंड डीएनएस है, क्लियरनेस नहीं है, डीएनएस अलाउंस। ये ऐड करना कितना होता है बेटा 4700, इसका कितना होता है देखना, इसका कितना हो रहा है 3450। अब इसमें ऐड कर दो क्या बोनस, कितना बोनस दे रखा है 4700 का 1/3 निकाल देना सीधा, कितना आ रहा है 1567 कर दूं, इसका बताओ भाई का कितना आ गया 1150। नेक्स्ट बताइए और क्या दे रखा है, एड 10% ऑफ द बेसिक वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस फॉर वेजेस एंड हॉलीडेज। तो क्या कहता है अलाउंसेस और जोड़ दो, कितना अलाउंसेस 10% है, तो 470 और 345, ये आ जाएंगे इनके पास में क्या टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये यहां पर आप पुट कर दोगे, यहां मैंने लिख दिया क्या बेटा वर्किंग नोट, यहां पुट कर देना, टोटल ओवरहेड निकाल के आर का डिवाइड करके मशीन आर की रेट आ जाएगी। गॉट द पॉइंट। तो जिस ओवरहेड को हमने स्टार्ट किया था, इसकी लास्ट 2 क्लासेस में हमने बात की थी कि ओवरहेड में 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और एक होता है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं बेटा, एक मशीन आर की रेट निकालते हैं और कस्टमर से पैसा क्या करते हैं बेटा एब्जॉर्ब करते हैं, चार्ज करते हैं। और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे तो करते हो कि कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना इनकर्ड हुआ, इसका जो अंडर रिकवरी निकल के आया था, फिर हमने उसका क्या किया था बेटा ट्रीटमेंट किया था, अंडर रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन सर स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं वो बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इससे पहले क्या होता है। गॉट द पॉइंट। चलो बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।